अंदरूनी लाहौर की मैं एक ऐसी तंग गली में मौजूद हूँ जिसको निकाह वाली गली भी कहते हैं। सेंटर में भी कोई आ जाता है ना तो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से खतून गुजरे तो सवाई निकाह की गुंजाइश बाकी नहीं बचती। शौकी शौकी में लोग आते हैं ना कि हमने भाई सीन बनाना है। यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी, मैं यहाँ की रहायशी हूँ। कितने साल से? तकरीबन हम यहाँ पे कोई 25 साल से रह रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि इस गली को जो है निकाह वाली गली क्यों कहते हैं? ये तो तंग गली है ना, इसका नाम तो कुछ और ही है। बेसिकली इसको निकाह वाली गली तो नहीं कहा जाता है, इस गली को कूचा गुबारचियाँ कहा जाता है। कूचा गुबारचियाँ किसी वजह से इसका नाम रखा गया था। बेसिकली अंदरून में जितनी भी गलियाँ हैं ना, किसी वजह से या किसी पेशे से या किसी नाम से, किसी पर्सनैलिटी के नाम से रखा गया था। तो इसी तरह कूचा गुबारचियाँ इसका नाम रखा गया था। अच्छा, तो लोगों ने ये क्यों फेमस कर दिया है कि ये तंग गली ज़रूर है लेकिन निकाह वाली गली है? निकाह वाली गली के नाम से ये काफ़ी आजकल वायरल होती हुई नज़र आ रही है, तो क्यों ऐसा है? निकाह वाली गली से तो ये नाम वैसे ही फेमस हो गया, लेकिन हकीकत में तो कूचा गुबारचियाँ तंग गली के नाम से ये मशहूर है। जो एक राइटर हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, उन्होंने अपनी किताब में एक लाइन लिख दी कि अंदरून की गलियाँ जो हैं वो इतनी तंग व तारीक है कि एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से खतून गुजरे तो सवाई निकाह की गुंजाइश बाकी नहीं बचती। तो वो ही लोग पढ़ के इस गली में आते हैं और वो ऐसे आके बोलते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, बस तंग गली होने की वजह से इसका नाम पड़ गया। यानी कि वो एक मज़ाहिया राइटर हैं, उन्होंने सिर्फ मजाक के तौर पे ये लिखा था और उस चीज़ को लोगों ने नेगेटिव भी ले गए। कुछ लोगों ने इसका नाम ही निकाह वाली गली रख दिया। यही है ना इसका? सही ऐसे। तो यहाँ पे जो है अगर वहाँ से कोई मर्द हज़रात आ रहे हैं या ख़वातीन इधर से आ रही हैं तो वो कैसे गुजरते हैं, मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो अगर एक हमारी वैसे भी रिस्पेक्ट में, ख़वातीन की रिस्पेक्ट में, मर्द जो हज़रात जो हैं वो तो वैसे ही इंतज़ार फरमा लेते हैं। तो जैसे उनको लगता है कि गली में कोई खतून एंटर हो रही है तो वो पहले इंतज़ार फरमाते हैं मर्द हज़रात। जब औरत निकल नहीं जाती तब तक वो एंटर नहीं होते। और अगर ऐसा है कि ऑलरेडी अगर कोई मर्द गुजर रहा है तो फिर फीमेल जो होती हैं वो वेट कर लेती हैं। सही, यानी कि यहाँ पे इतना एहतराम है अभी भी बाकी। तो ये अब तक है कि अब गुजर जाते फिर भी कि नहीं कोई बात नहीं? नहीं, बास टाइम ऐसे होता है जैसे कि अभी आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा कट भी है, तो कुछ अगर सेंटर में भी कोई आ जाता है ना तो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अभी की इतनी भी तंग गली नहीं है कि दो लोग ना गुजर सके। अभी हम भी तो देखें खड़े हुए ही है ना, तो हम लोग भी तो ईजी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही टर्न आता है वहाँ पे फिर वेट कर लेते हैं, किसी दरवाजे, घर के दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं, ईजीली गुजर जाते हैं यहाँ से। यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी, हम अंदरून की रिहायशी हैं। अच्छा, कितने साल हो गए हैं? हम मामा पापा भी यहीं की पैदाइश थी, माशाल्लाह दूसरी पीढ़ी हमारी है यहाँ पर। अच्छा, माशाल्लाह, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप अंदरून लाहौर को जानती हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इतनी तंग गली है इसका नाम तो कुछ और है और लोगों ने मशहूर किया हुआ किसी और नाम से। आप समझ तो गए हो कि किस नाम से मशहूर किया है, तो उसके बारे में आप बताएं कि निकाह वाली गली जो लोग काफ़ी मशहूर कर रहे हैं, क्या इसमें वाकई हकीकत है कि नहीं है? नहीं, ये आप मशहूर राइटर तो जानती होंगी मुश्ताक यूसुफ़ी को। उन्होंने जो मज़ाक में बात की थी कि एक तरफ से मर्द आ रहा है और दूसरी तरफ से औरत, उसमें निकाह के अलावा कोई गुंजाइश नहीं। तो बस ये जो हमारी माशाल्लाह आगे से यूथ है वो बस इस चीज़ को साबित करने के लिए यहाँ पे आई और ये मज़ाक के तौर पे बस मज़ाक की बात ही रह गई है। ऐसी कोई बात नहीं। इस गली का नाम गली गुबारची है। अच्छा, जो यहाँ के रहिशी है वो तो एहतरामन रुक जाते हैं, तो मुझे ये बताएं अब तो काफ़ी लोग चेंज भी हो गए हैं, चले भी गए हैं, कुछ अंदरून से कहीं और जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो जो नए लोग आए हैं वो भी इसी तरह एहतराम करते हैं कि नहीं करते? नहीं, जाहिर सी बात है, वो तो अब शौकी शौकी में लोग आते हैं ना कि हमने भाई सीन बनाना है, रील बनानी है, ये उसी वजह से आते हैं। तो वो तो करते हैं कि इधर से मैं जाता हूँ, उधर से आप जाओ, वो तो नहीं ना एहतरामन इस गली को देखते। नाज़रीन, मैं खुद भी यहाँ से गुजर के दिखाती हूँ कि कितनी ये तंग गली है और मेरे सामने एक साहब भी आ रहे हैं। देखते हैं कि हम गुजरते हैं क्या होता है। नाज़रीन, ये देखा आपने, मैं यहाँ से गुजरना था और वो खुद ब खुद यहाँ के रिहायशी उन्होंने मुझे किस तरह से जगह दी। ये है एहतराम। नाज़रीन, ये देखिए एहतराम में कैसे गुजर के गए हैं, उन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, ऐसे गए हैं। यहाँ के रिहायशी इतने अच्छे हैं।